नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और आपके साथ मैं हूं अंजलि राव। पटना में आयोजित इफ्तार पार्टी के दौरान जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर का आज एक अलग ही अंदाज देखने को मिला। राजनीति में अपनी बेबाक राय और तीखे बयानों को लेकर मशहूर प्रशांत किशोर इस बार कुछ अलग नजर आए। इफ्तार के दौरान उन्होंने न सिर्फ सबके साथ खाना खाया बल्कि खुलकर गले मिलते हुए और बिना किसी हिचकिचाहट के बात भी की। उनका ये व्यवहार उनकी पुरानी छवि से बिल्कुल अलग था, जो कई लोगों के लिए एक चौंकाने वाला बदलाव था। आपको बता दें, इस कार्यक्रम में उन्होंने बिहार की राजनीति पर भी कई महत्वपूर्ण बयान दिए। प्रशांत किशोर ने कहा कि वे बिहार में बदलाव लाने के लिए यात्रा पर निकले हैं और इस बदलाव को जल्द ही महसूस किया जाएगा। उन्होंने बिहार में बिगड़ी कानून व्यवस्था पर चिंता जताते हुए कहा कि शराबबंदी कानून के कारण पुलिस का बड़ा हिस्सा इसे लागू करने में व्यस्त रहता है, जिसका असर राज्य की सुरक्षा व्यवस्था पर पड़ रहा है। उनका कहना था कि 2017 के बाद से बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हुई और अपने बयान में क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं यहाँ पर प्रशांत किशोर। पहले आप उनका वो बयान सुने। यहाँ इफ्तार के लिए आए हैं, इसमें लॉ एंड ऑर्डर और बिहार के बारे में क्या बात कर रहे हैं। यहाँ तो इफ्तार के लिए आए हैं। हम लोग के साथी रामबली जी हैं और अफाक अहमद साहब हैं, इन लोगों ने होस्ट किया है। इन सबका, इन दोनों लोगों का और सभी साथियों का धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने इफ्तार के जरिए मौका दिया सब साथियों से मिलने का। ये तो इफ्तार का ही टाइम है, अब इसमें पॉलिटिक्स क्या सवालों से किस तक हो जा रहे हैं जो आप उसके सवाल लोगों ने क्या आपका सवाल क्या है? जो बात सवाल वही बदलाव होगा। बदलाव तो होगा ही। बदलाव इसलिए होगा कि बिहार में जो परिस्थिति है, लोग चाहते हैं कि उससे बदलाव हो। बदलाव किस फॉर्म में होगा, किस शेप में होगा, वो जनता मालिक है। हम लोग का अपना काम है, अपनी बात हम लोग कहें, जनता उसको सुन रही है। जैसे आप बता रहे हैं, सुनने के बाद जो जनता निर्णय लेगी उसका निर्णय सर माथे पर। सर एक सवाल ये भी है, बाकी लोग शांत रहिए तब लोग सुनिएगा। ये सवाल तो आपको नीतीश जी से पूछना चाहिए। और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति 2017 के बाद से बिहार में उत्तरोत्तर बिगड़ती गई है और मैं उसके लिए बहुत हद तक शराबबंदी को दोषी मानता हूँ। शराबबंदी की वजह से सब प्रशासन का, लॉ एंड ऑर्डर एजेंसी का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ शराबबंदी लागू करने, उसको छुपाने, चलाने में लगा हुआ है और कहीं न कहीं उसका दुष्परिणाम देखने को मिल रहा है। भाई हम तो रमजान में करीब हर दिन कहीं ना कहीं इफ्तार में जाते हैं। आज आप लोग पहली बार यहाँ पर देख रहे हैं क्योंकि पटना में ये हो रहा है। बाकी मैं जब दौरे पर भी रहता हूँ तो हर दिन इफ्तार के लिए जाते ही हैं। इफ्तार से क्या संदेश जाएगा? इफ्तार से संदेश सामाजिक सद्भाव का जाएगा, आपसी भाईचारे का जाएगा। ये रमजान का पवित्र महीना है और मुस्लिम साथियों के द्वारा जो ये किया जा रहा है, हम लोग इंतजार है कि लोगों ने हम लोग को भी बुलाया है, उसमें हम लोग शामिल होने का अवसर दिया है। बिल को लेकर के दिल्ली में मुस्लिम समुदाय के कई लोग वक्फ बोर्ड को लेकर हम जनसुराज की, प्रशांत किशोर की बिल्कुल हम लोग की स्पष्ट बात है। हम लोग इस जो कानून बना है उसके विरोध में हैं और चूंकि पार्लियामेंट में जो नंबर है उसमें तो लोग विरोध कर ही रहे हैं। मेरा मानना है कि ये लड़ाई जो है वो सड़क पर लड़ी जानी चाहिए, लोकतांत्रिक तरीके से लड़ी जानी चाहिए। वक्फ का जो मामला है, देश में 20 करोड़ मुसलमानों की भावनाओं को, उनके इच्छा, उनकी सहमति के बगैर आप कानून नहीं बना सकते हैं। जैसे आप किसी भी समाज के वर्ग के सहमति के बगैर कानून नहीं बना सकते हैं, वैसे ही 20 करोड़ मुस्लिम साथियों के भावनाओं के खिलाफ जाकर आप कोई कानून बनाएंगे तो वो सफल नहीं हो सकता है। तो वक्त पर हम लोग बिल्कुल उसके विरोध में है और इस कानून के पक्ष में नहीं। देखिए, वक्त को लेकर अगर जब भी इतिहास लिखा जाएगा, अगर ये कानून पास हो जाता है तो इसका दोष भाजपा पर तो है ही। भाजपा वाले तो इसको ला ही रहे हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़े दोषी नीतीश कुमार होंगे, क्योंकि अगर नीतीश कुमार चाहते तो ये कानून रुक जाता। उनके पास वो संख्या है, नीतीश जी के पास वो संख्या है। अगर नीतीश जी के 12 सांसद आज सरकार के समर्थन में न खड़े हों तो ये कानून रुक जाएगा। तो मैं अभी भी नीतीश जी से, नीतीश जी के साथियों से उनको आग्रह करूंगा कि आप भाजपा पर दबाव बनाइए, ये कहिए कि कम से कम इस कानून पर हम लोग आपके साथ नहीं हैं। और जितने मुस्लिम साथी जुड़े हुए हैं, आज भी जुड़े हुए हैं जदयू में, उनसे भी कहूँगा कि आप लोग नीतीश जी से, अपने दल के नेता से ये बात कहिए कि आज भी अगर आप समर्थन नहीं करेंगे तो वक्त का कानून रुक सकता है। इसलिए जितना
भी आप बात कर लें, सबसे ज्यादा दोष अगर कानून बना तो वो नीतीश कुमार जैसे नेताओं पर होगा। नीतीश कुमार के मंत्री आए थे आपके बगल में इफ्तार करके। भाई अब देखिए, मंत्री हैं या वो साथ में एक यहाँ के शहरी भी हैं और इफ्तार के लिए आए थे, तो वो भी बैठे, वो इसमें राजनीति का तो कोई लेना देना है नहीं। भाई आपके वही आप सुन रहे थे, क्या कुछ कहते नजर आ रहे थे जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर। उनका ये कहना था, उनका ये इतना कुछ कहना था। इसी के साथ साथ आपको बता दें, ये नया अंदाज जो उनका था, जहां वे बिना किसी राजनीतिक एंगल के सभी से मिलकर बातचीत कर रहे थे। ये दर्शाता है कि वे अब केवल एक पार्टी नेता नहीं बल्कि एक सामाजिक व्यक्ति के रूप में भी अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बदलाव राजनीतिक हलकों में कई सवाल उठा रहा है। क्या प्रशांत किशोर का ये नया अवतार उन्हें बिहार की राजनीति में एक नई दिशा देने में सक्षम होगा? क्या उनका ये बदलाव भविष्य में उनके राजनीतिक रास्ते को प्रभावित करेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि प्रशांत किशोर की ये नई छवि बिहार की राजनीति में क्या असर डालती है और ये उनके आने वाले राजनीतिक कदमों को किस तरह से आकार देती है। आप क्या सोचते हैं इस पूरी खबर के बारे में? आप हमें जरूर बताइएगा। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ। आपका धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।